हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू टोटल डिविनिटी 805। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइंस लियो के लिए है, यानी कि अगर आपकी सिंह राशि है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि 28 अप्रैल से लेकर 4 मई तक आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। तो मैं रीडिंग स्टार्ट होने से पहले ये बताना चाहूँगी ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं लियो। ट्वेंटी अप्रैल से लेके 4 मई तक क्या प्रेडिक्शंस हैं लियो के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, स्टार, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी दिख रहा है मुझे। मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी है। ये दोनों एक ही इंसान लग रहे हैं सच में, बस अलग अलग दिन पे इनकी फ़ोटो खींच ली गई थी। ओके, एडवाइस लेते हैं हम आपके लिए। एडवाइस क्या है लियो के लिए। एक मिनट, एक कार्ड उल्टा हो गया है। टू वॉन्ड्स, टॉप ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मुझे पहले भी दिख रहा था शफल करते हुए। तो किंग ऑफ सोर्ड्स है और स्टार है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी चीज़ में गिव अप करने का सोच रहे थे तो मत करिए, ठीक है लियो। होप रखिए आप, क्योंकि चीज़ें चेंज होंगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें जाएंगी। इवन अबंडेंस भी आप वेलकम कर रहे हैं इस वीक में, किसी ना किसी तरीके से आप देखेंगे आपके एफर्ट्स रिवॉर्ड हो रहे हैं, या फिर अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप कुछ होप कर रहे थे, तो वो हो रहा है सच में। आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ पे चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव टर्न ले रही हैं, और आप खुद भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड को अपने अंदर इनकरेज कर रहे हैं। सेकेंडली मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने आप को अंदर से समझ रहे हैं, या अपने आप को और बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, और शायद लोगों के सामने भी आप अपने अंदर का जो रियल पर्सपेक्टिव है, या आपकी जो थॉट सिस्टम्स हैं, जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, उनको आप रख रहे हैं लोगों के सामने। अपना ऑथेंटिक सेल्फ जो है, ये जिसे कहते हैं बिल्कुल अनफिल्टर्ड सेल्फ जो है, उसको आप लोगों के सामने रख रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। आई थिंक आप लोग कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं इस टाइम पे। आप या तो पब्लिक स्पीकिंग ऑलरेडी शायद करते हो, या आप किसी से बात कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्वर्सेशन मुझे होती हुई दिख रही है। इसके अलावा आप लोग कुछ डिसीजन ले सकते हैं इस टाइम पे। आप लोग अपनी अथॉरिटी में आ रहे हैं, हो सकता है आपको कोई लीडरशिप पोजीशन मिले, या लोग आपको प्रेस करें, लोग आपके पास एडवाइस के लिए आए इस टाइम पे। आप कुछ अचीव भी कर रहे हैं, मुझे इस टाइम पे ऐसा लग रहा है। अगर आप कुछ किसी पोजीशन पे पहुंचना चाह रहे थे, तो आप में से काफ़ी लोग किसी पोजीशन पे भी पहुंच रहे हैं। और आप इसे किसी भी सेंस में ले सकते हैं। ऑफ कोर्स आप रोमांटिक प्लेटोनिक रिलेशनशिप के सेंस में लेना चाहें, उसके अंदर रोमांटिक या प्लेटोनिक, या करियर में लेना चाहें, फाइनेंसेस में लेना चाहें, जिस भी तरीके से आप इस मैसेज को लेना चाहें। मैच्योर भी आप हो रहे हैं, मुझे लग रहा है किसी सेंस में आपको और चीज़ें पता चल रही हैं, आपके अंदर और विजडम आता जा रहा है, और आप खुद भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपने कितना ज़्यादा ग्रो किया है लाइफ के अंदर। मुझे ये भी लग रहा है ना कि अगर आप इस टाइम पे कैजुअल भी रहते हैं ना चीज़ों को लेके, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं भी होते हैं, तो भी वो आपके लिए काम कर जाएंगी। इस टाइम पे आपका जो एटीट्यूड है, ज़रूरी नहीं कि आपको हर सिचुएशन में सीरियस ही होना है। बट हाँ, ये भी है कि ये हो सकता है कि आप थोड़ा इस टाइम पे कहीं कहीं आपको थोड़ा ब्लंट होना पड़े, कहीं कहीं पे आपको ऐसा लगे कि आपकी जो बात है वो रखने के लिए आपको थोड़ा सा रैदर देन बीइंग वेरी पोलाइट, आपको शायद अपनी बात स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर भी रखनी पड़े, जो कि सही होगा आपके लिए। एडवाइस में है यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स। तो टू ऑफ वॉन्ड्स देख के मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे ये फील हो रहा है सबसे पहले कि आपको इंकरेज किया जा रहा है कि अपने ऑप्शंस ओपन रखिए। अगर आप कुछ किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, या कुछ और आपके मन में चल रहा है, तो आप 2 ऑप्शन अगर प्रेफरेबली रखेंगे तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये भी फील हो रहा है अगर आप लोग अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को इस टाइम पे बैलेंस करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यिन एंड यांग को बैलेंस करें अगर, और इक्वल गिव एंड टेक की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप उतना इक्वल देने के लिए भी रेडी रहिए, और अगर आपने कुछ दिया है कहीं पे भी अपनी एनर्जी दी है, तो उसको उतना इक्वल आप एक्सपेक्ट भी करिए, ठीक है। और यहाँ पे टॉप ऑफ द डेक
प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स था, तो आई थिंक चीज़ें थोड़ी स्लोली चल सकती हैं यहाँ पे, बट चल रही हैं डेफिनेटली। यहाँ पे स्टार का भी कार्ड था क्योंकि, तो यहाँ पे चीज़ें बदलेंगी, यहाँ पे चेंज आ रहा है, शायद थोड़ा सा टाइम ले बट आएगा। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।